रहा आज मार्केट का हाल। और इस बीच आईटी पर मोतीलाल ओसवाल के गौतम दुग्गड़ बुलिश हैं। उनका मानना है कि इस साल आईटी सेक्टर अच्छा कर सकता है। हालांकि उन्होंने बताया कि वे अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल पर थोड़ा ओवरवेट में हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल जो है आज के तारीख में ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहते हैं कि ये गोल्डीलॉक्स पीरियड से जा रहा है। ग्रोथ, मार्जिन, एसेट क्वालिटी, आरओई, कैपिटलाइजेशन लेवल सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है और वैल्यूएशंस भी काफी नीचे आ चुके हैं कई सारे बैंक्स के। हमारा इसमें बड़ा ओवरवेट है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में। अगर आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दो स्टॉक्स है जिसपे हमारा करीबन 5% का ओवरवेट पोजीशन है। और प्राइवेट बैंक्स में भी हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जहां भी हमने वेट बढ़ाया है, ये सब है। आपने देखा होगा CY20, CY21 में आईटी ने 50 से 55% को बैंकिंग इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। CY22 में टेबल्स टर्न हुए, बैंकिंग ने आईटी को आउट परफॉर्म किया है बड़े मार्जिन से। दिस ईयर हमें लगता है कि दोनों सेक्टर अच्छे कर सकते हैं, बट आईटी कैन आउट परफॉर्म बैंक्स। तो वहीं इन सब के बीच बाजार की नजर कल आने वाले टीसीएस के नतीजों पर टिकी हुई है। कैसे होंगे नतीजे, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष वर्मा। आशीष जी, बताएं जरा कैसे होंगे कल टीसीएस के नतीजे। जी हाँ, कल टीसीएस के नंबर्स आने और बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के नंबर्स करीब 5:15 बजे के आसपास आए थे। अच्छा, कल मैं ओवरऑल इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्टेड आईटी सेक्टर से उसकी बात कर रहा था। तब मैंने मेंशन कर रहा था कि ओवरऑल तो म्यूटेड परफॉर्मेंस होगा, लेकिन फिर भी उसमें टियर 1 प्लेयर्स में टीसीएस आउट परफॉर्म करेगा। तो एक्सपेक्टेड यह है कि कांस्टेंट करेंसी में टीसीएस की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ 1% देखने को मिलेगी रेवेन्यूज में। क्यों? क्योंकि क्लाउड और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि वेंडर कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके गेन्स कहा जा रहा है दिग्गजों को, खासतौर पे टीसीएस को मिलते हुए नजर आएंगे। और जहां तक वो बैंकिंग क्लाइंट्स के एक्सपोजर की बात है, ज्यादातर सब मान रहे हैं एटलीस्ट इस Q4 में उसका इंपैक्ट नतीजों में रेवेन्यूज पे देखने को नहीं मिलेगा। मार्जिन्स ओवरऑल इंडस्ट्री के बहुत मॉडरेट रहने वाले, लेकिन टीसीएस के 50-60 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगा। और उसके पीछे कुछ वजहें हैं। एक तो सप्लाई साइड प्रेशर्स, वो एट्रिशन लेवल्स वो सब रिड्यूस हो रहे हैं। दूसरा, इनका सब कॉन्ट्रैक्टर यूसेज बढ़ गया था, वो अब रैशनलाइज होगा, उसका फायदा मिलेगा। और साथ साथ जो यूटिलाइजेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है वो किक इन करेंगी। अच्छा, टीसीएस ने कई सारी प्रेस रिलीजेस, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि इन्होंने कई सारी डील्स बैक करी है। लार्जली स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार जो डील विंस का टीसीवी आएगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो $10 बिलियन प्लस का शायद आंकड़ा होगा, अज्यूमिंग रिन्यूएबल कंपोनेंट जो होता है वो नॉर्मल जैसे चलता है साइकिल वैसे ही चल रहा होगा। कहां नजर होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट, कैलेंडर ईयर 2023 के बजट क्लोजर्स, डिसीजन मेकिंग का क्लाइंट्स का पेस क्या है, बजट स्पेंड्स को लेकर, रैंप अप को लेकर क्या व्यू बन रहा है। दूसरा, नए सीईओ साहब आए हैं, आएंगे, उसके चलते स्ट्रैटेजी, वो की बेट्स, प्रायोरिटीज क्या रहेंगी इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगा। कुछ वर्टिकल्स, कुछ ज्योग्राफीज दिक्कत वाली थी, हाईटेक, रिटेल, यूरोप, इन सब में इस समय क्या स्थिति है, क्या हाल है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये यूरोप के कंसर्न्स, यूएस के कंसर्न्स के बाद वहां पे मूड कैसा बन रहा है, और वहां पे जो इंपैक्टेड कंपनीज थी उन पर किस तरह का एक्सपोजर है टीसीएस का। करेंट स्लो डाउन में और या फिर पोटेंशियल जो रिसेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस बार क्या फर्क होगा, क्या डिफरेंट होगा पहले से, ये सब स्ट्रीट में जानना चाहते हैं ऐसे दिग्गज मैनेजमेंट की कमेंट्री के थ्रू। और लास्टली, मार्जिन्स इस बार थोड़े बहुत इंप्रूव होंगे, लेकिन वो 26 से 28% का बैंड तो आपने जस का तस रखा हुआ है। तो उस बैंड तक मार्जिन्स कब और कैसे पहुंचेंगे, क्या लीवर्स है हमारे पास, ये सब इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट की उस कमेंट्री में।